हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो यार, जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की थी 2020 में, तो मैं अपनी वॉइस को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता था। मुझे लगता था कि मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं है, और अपनी वॉइस को बेटर और इम्प्रूव करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स, फॉरेन क्रिएटर्स, सबको देखा कि कैसे ये लोग अपनी वॉइस इम्प्रूव करते हैं, और कैसे क्या कर रहे हैं कि जिससे मैं भी अपनी वॉइस इम्प्रूव कर सकूं। और ये चीज़ मैंने 5 साल तक की पिछले साल तक कर ही रहा था। और सब कुछ देखने के बाद, ऑडियो से रिलेटेड सब कुछ देखने के बाद मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि ये सब के सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं। चाहे तुम बड़े से बड़ा क्रिएटर ले लो, चाहे स्मॉल से स्मॉल, बहुत से तो एक दूसरे को बस कॉपी किए रहते हैं, रिपीट चीज़ें ही बोल रहे होते हैं। ये लोग तुमसे यही बोलेंगे कि आपके पास अगर ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर है तो पहले आप उसमें अपनी ऑडियो इंपोर्ट कर लीजिए, उसके बाद उसमें आप पहले नॉइस रिडक्शन करिए, जो कि फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में बोलेंगे आपको इक्वलाइजेशन करिए, जिसमें ये लोग मेनली 3 चीज़ बताते हैं। एक तो बेस बूस्ट, ट्रेवल बूस्ट, तीसरा लो रोल ऑफ फॉर स्पीच। फिर जब तुम वो अप्लाई कर देते हो, फिर लोग थर्ड स्टेप में बोलते हैं कि आप कंप्रेसर अप्लाई करिए। फिर तुम जब कंप्रेसर अप्लाई कर देते हो, फिर लोग बोलते हैं कि फाइनली आप नॉर्मलाइज कर लीजिए ऑडियो। अब ये सब करने के बाद इनके हिसाब से तुम्हारी प्रोफेशनल ऑडियो रेडी है। और ये तो नॉर्मल स्टेप्स हैं जो मोस्ट ऑडियो क्रिएटर्स बताते हैं, वरना बहुत से तो ऐसे हैं जो तुम्हें इतनी अननेसेसरी चीज़ें करने के लिए बोलते हैं। जैसे आप रिवर्ब अप्लाई करिए, लिमिटर अप्लाई करिए, और प्लगइन्स डाउनलोड करवाते हैं तुमसे, स्पीडफिश, TSR और पता नहीं क्या क्या, जिसकी नॉर्मल वॉइस ओवर के लिए कोई ज़रूरत है ही नहीं। और वो छोड़ो, बहुत से तो ऐसे हैं जो इन 4 सेटिंग्स नॉइस रिडक्शन, इक्वलाइजेशन, कंप्रेसर, नॉर्मलाइजेशन, इन्हीं सब में इतनी बकचोदी कर देते हैं ना। वो तुमसे बोलेंगे कि आप बेस बूस्ट, ट्रेवल बूस्ट करिए, फिर कंप्रेसर करिए। कभी बताएंगे नहीं क्यों तुम्हें करना है, क्यों बेस बूस्ट, क्यों ट्रेवल बूस्ट, क्यों कंप्रेसर अप्लाई करना है। और एक का तो मैं देख रहा था, ये सब अप्लाई उसने करवाया था, वैसे ही बहुत एग्रेसिव सेटिंग्स की थी उसने। उसके बाद अलग से जो बेस और ट्रेवल का ऑप्शन होता है, उसमें अलग से वो ग्राफ में चेंजेस कर रहा था। और ये सब अप्लाई करके जब तुम अपनी ऑडियो सुनते हो ना फाइनली, तो वो ऐसे साउंड करती है, और प्रोफेशनली साउंड करती है। वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होती, ऐसा लगता है कि किसी बंकर में तुम्हें रख के तुमसे बुलवाया जा रहा हो। एक बंदे का तो मैं देख रहा था जिसके 2 लाख लगभग सब्सक्राइबर्स थे, मेरे में उसकी ऑडियो वाली वीडियो रिकमेंडेड हुई थी, क्योंकि मैं सिर्फ चेक करता रहा। एंड मैंने देखा कि इसकी वॉइस जो है बिल्कुल भी नेचुरल और वो साउंड कर ही नहीं रहती, जैसे इसकी तरह लग रहा था जैसे ये बना के बोल रहा है। ज़बरदस्ती मैस्कुलिन जैसी वॉइस बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से वो भी रोबोटिक जैसी साउंड कर रही है। आते हैं थर्ड एंड फाइनल पॉइंट पे, विच इज ब्रीदिंग टेक्निक। यू हैव नो आइडिया कि भाई ब्रीदिंग आपकी वॉइस को कितना ज्यादा इफेक्ट करती है। सबसे मेन रीजन क्यों आपकी वॉइस इतनी शैलो टाइप की आती है, वो ये है कि आप काफी शैलो ब्रीदिंग करते हो। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, विच इज ब्रीदिंग टेक्निक। अरे भाई, कहाँ से इसकी वॉइस तुमको डीप और वो लग रही है? ऑफकोर्स अननेचुरल लग रहा है, जबरदस्ती मैस्कुलिन बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए फटाफट से लाइक कर दो और शेयर भी करो अपने दोस्तों को। तो फिल्टर कवर के अंदर अपन को क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है प्रीसेट्स मिल जाते हैं बहुत सारे। तो इसके अंदर अपना जो है काम का है वो बेस बूस्ट है, तो इसको अपन को एक बार लगाना है, ओके करना है। अब वापस से अपन को इफेक्ट के अंदर जाना है, उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिल्टर कवर को। उसके बाद में वापस से मैनेज के ऊपर जाकर, प्रीसेट के ऊपर जाकर ट्रबल बूस्ट है एक है, ठीक है, ट्रबल बूस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर ओके करना है। अब यहाँ पर आप ज़्यादा सेटिंग वगैरह चेंज मत करना अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और अगर ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज होती है उसके बाद में तो क्या ही बात है, फिर अपने मस्त से ऑडियो एडिट करो आप। अभी मैं भी थोड़ा बहुत बिगिनर हूँ, 2-4 दिन पहले मैंने इसको सीखा है सही से। यार, मैंने जो 5 साल में सीखा और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं तुमसे शेयर कर देता हूँ। जो चीज़ें एक्चुअली मैटर करती हैं अगर तुम अपनी वॉइस को बेटर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ द वे यू स्पीक, कैसे तुम बोलते हो बहुत मैटर करता है। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन, तुम्हारा क्लैरिटी, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। और ये सब तभी आती है जब तुम प्रैक्टिस करते जाओ। जब तुम जैसे कैमरे पे तुम पहली बार बोलोगे, तुम नहीं बोल पाओगे अच्छे से, चाहे कितना भी ट्राई करो तुम्हारा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ना कुछ रहेगा। बट जब तुम बोलते रहोगे ना, वो चीज़ रेपिटेशन में करोगे, तो फिर तुम पाओगे अपने आप वो चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी। तुम्हारा जो बोलने का तरीका है वो बेटर होते जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है तुम्हारी वोकल ट्रेनिंग, जैसे ब्रीदिंग हो गया या वॉइस कंट्रोल, और नहीं होता वार्म अप करते हैं जब बोलने से पहले, तो वो सब। और वो चीज़ तुम वोकल एक्सरसाइज से इम्प्रूव कर सकते हो। और वोकल एक्सरसाइज की एक अच्छी वीडियो मैं तुमको लिंक कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तीसरी चीज़ जो मैटर करती है वो तुम्हारी माइक्रोफोन टेक्निक और रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट। जैसे तुम अगर माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो तो कैसे यूज़ कर रहे हो। मान लो चलो तुम्हारे पास डायनेमिक माइक्रोफोन है या कंडेंसर,
अब तुम उन्हें कैसे यूज़ कर रहे हो, तुम ऐसा तो नहीं कि वो इंटेंडेड है पास से यूज़ करने के लिए बट तुम उन्हें बहुत दूर से यूज़ कर रहे हो, या फिर जैसे कंडेंसर माइक्रोफोन है, जैसे मेरे पास ब्लू स्नोबॉल है तो मतलब उसको फ्रंट में बोलना होता है तो पता लगा तुम उसके गलत साइड से बोल रहे हो। तो ये सब चीज़ें होती है। रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट, जैसे तुम्हारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं है या फिर चीज़ें, मैं पता है इस पे, और इसके लिए बस तुम ये एक वीडियो देख लो, ये पॉडकास्टेज चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी। पॉडकास्टेज एक बेस्ट चैनल है अगर तुम्हें ऑडियो रिलेटेड सब जानना है तो, मतलब एकदम बेस्ट मेरे ओपिनियन में। ये एकदम जेन्युइन है और एकदम मतलब कुछ कोई बुलशिट कुछ नहीं है। बहुत से लोग तो ये मुझे लगता है इन्हीं को ही कॉपी करते हैं। ये इनकी सारी टिप्स सारी चीज़ें सब बेस्ट है, इसलिए मैं इनकी डायरेक्ट वीडियो ही भेज दे रहा हूँ कि तुम इसको देख के वो चीज़ फॉलो कर लो। और फिफ्थ चीज़ जो मैटर करती है वो है पोस्ट प्रोसेसिंग। बिल्कुल भी नहीं भाई, ये मुझे लगता है बहुत ओवर हाइप चीज़ है। लोग इसी पे ही बहुत सारी वीडियोस बना देते हैं। अडोबी ऑडिशन पे तुम्हें बताएंगे कैसे पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है, ऑडेसिटी बताएंगे, ज़्यादातर लोग ऑडेसिटी पे करते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जितना ये लोग दिखाते हैं। मैं खुद पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करता हूँ उतना, सिर्फ नॉइस रिडक्शन कर देता हूँ अगर बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है तो, या फिर नॉर्मलाइज़ कर लेता हूँ अगर मेरी वीडियो की ओवरऑल वॉल्यूम कम है तो उससे जो है एक लेवल पे आ जाती है कि लोगों को सुनाई दे। और पॉडकास्टर की तुम एक वीडियो देख लेना, वो खुद बोलता है, पहली लाइन बोलता है वो कि द पर्पस ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग इज़ नॉट टू मेक योर वॉइस साउंड डिफरेंट। जो कि ज़्यादातर जो यहाँ क्रिएटर्स हैं वो यही चीज़ ही बताते हैं तुम्हें कि तुम जब इनकी चीज़ें अप्लाई करते हो तुम्हारी वॉइस अलग ही हो जाती है, वो डिफरेंट साउंड करती है। तुम खुद एक बार कभी करना, नॉर्मली अपनी वॉइस सुनना और उसको पोस्ट प्रोसेस करके देखना। हेडफोन्स पर अगर तुम सुनोगे तुम्हें साफ साफ डिफरेंस नज़र आएगा। नाउ फिफ्थ चीज़ जो एक्चुअली मैटर करती है वो ये है कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे वॉइस को लेकर। मतलब तुम एक बार सोचो, अगर तुम जब अपनी वॉइस के लिए सर्च करते हो सब चीज़ें कि हाउ टू गेट बेटर साउंड या हाउ टू मेक योर वॉइस साउंड बेटर, तुम एक्चुअली ये कहीं ना कहीं मान रहे होते हो कि तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं है। तुम मेन चीज़ यही सोचते हो कि तुम्हारी वॉइस अच्छी साउंड नहीं कर रही है। तो हमेशा यही चीज़ सोचते हो। तुम पता है कितनी भी अच्छा माइक्रोफोन ले लो, कुछ भी ले लो, तुम जब भी सुनोगे तो पहले पहले लगेगा हो सकता है ठीक लगे, फिर कुछ ही देर में तुम्हें अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगेगी। मुझे खुद की वॉइस हमेशा ख़राब लगती थी, इसीलिए मैं इतनी सारी वीडियोज़ देखा, सब कुछ ट्राई भी किया, सब कुछ करने के बाद भी मुझे यही लगा कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है। मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। बट मैं कह रहा हूँ, यू साउंड एज ब्यूटीफुल एज यू आर। ये चीज़ तुम हर दिन रेपिटेशन में बोलो, और जहाँ तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी चली गई अपने वॉइस को लेकर, तुम पाओगे कि तुम चीज़ें बेटर कर पाओगे और तुम्हें कभी इन सब वीडियोस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।